हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी जीओवीटी पे। तो आज हम जो आप लोगों के लिए जानकारी लेकर के आए हैं, ये एक योजना होने वाली है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना। तो इसकी कुछ मुख्य बिंदु है, जो विवरण है, इसके फ़ायदे यानी कि इसका फ़ायदा कौन ले सकता है, इसमें पात्रता यानी कि इसका लाभ लेने के लिए आपकी वो पात्रता क्या होनी चाहिए, आवश्यक दस्तावेज़ यानी कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, ठीक है? कागज़ात क्या-क्या लगेंगे और आवेदन की प्रक्रिया जो कि ऑनलाइन है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएँगे। सबसे पहले इसकी विवरण की बात करें तो इसका विवरण देख सकते हैं यहाँ आप लोगों पे। चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना जो है वो चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना झारखंड सरकार के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित एक योजना है। और इस योजना में जो है वो 100% राज्य प्रायोजित योजना है, यानी कि 100% इसका जो भी पेमेंट होगा, जो भी आपका देय राशि होगा वो राज्य सरकार देगी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं है। और केवल झारखंड राज्य के निवासियों के लिए ये योजना होने वाला है। इसका जो आवेदन कौन कर सकते हैं, जो झारखंड राज्य के निवासी हैं, मुख्य निवासी हैं जो झारखंड राज्य के, वही कर सकते हैं। और इस योजना के लिए आवेदन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाते हैं, ठीक है। और यह योजना पंजीकृत श्रमिकों को कैंसर यानी कि ये जो योजना है इसका लाभ कौन ले सकता है, जो पंजीकृत श्रमिक है, यानी मजदूर जो है, जो मजदूर कार्ड, लेबर कार्ड बनवाए हैं, जो पंजीकृत मजदूर हैं, तो उसको किस किस चीज़ों के लिए, कैंसर के लिए, हृदय रोग या हृदय रोग से लेकर के शल्य चिकित्सा सहित, यानी कि हृदय रोग से रिलेटेड अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो उस चीज़ के लिए भी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ में कि यहाँ पे गुर्दे की बीमारी, ठीक है, जिसको हम लोग किडनी कहते हैं, और उससे रिलेटेड शल्य चिकित्सा है तो उसके लिए भी मिलेगा। और असाध्य मानसिक रोग, यानी कि नॉर्मल नहीं, मानसिक रोग मतलब होता है कि पागलपन जो होता है या दिमाग संबंधित जो भी बीमारियां हैं, और असाध्य कहा गया है मतलब कि नॉर्मल नहीं, थोड़ा सा मतलब बड़ा, जिसमें ज़्यादा खर्च हो और बड़े डॉक्टर के पास या बड़े हॉस्पिटल में इलाज करना पड़े, उसके लिए। और शल्य चिकित्सा यानी मानसिक से रिलेटेड से भी अगर शल्य चिकित्सा आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी। एड्स आदि जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना में जो है आप किसी प्रकार से अगर बड़े बीमारी के शिकार हो गए हैं और आप जो हैं वो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, पंजीकृत श्रमिक हैं झारखंड के, तो आपको इसमें सहायता प्रदान की जाएगी इलाज कराने के लिए। इस योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी को प्रति बीमारी एक बार दिया जाएगा, यानी कि एक बीमारी के लिए केवल आपको एक ही बार इस योजना का लाभ दिया जाएगा, एक व्यक्ति को एक बीमारी के लिए एक बार, ठीक है। और इसमें फ़ायदे क्या होने वाले हैं, तो इसके फ़ायदे की अगर बात करें तो यह योजना पंजीकृत श्रमिकों को कैंसर, हृदय रोग, सर्जरी सहित, किडनी रोग उसमें भी सर्जरी सहित, या असाध्य मानसिक रोग सर्जरी सहित यानी ऑपरेशन सहित, एड्स, कुल हिप रिप्लेसमेंट होता है, जो हड्डी कमर की जो हिप रिप्लेसमेंट, रीढ़ की सर्जरी, प्रमुख संवहनी रोग, ठीक है, और अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण, यानी कि हम लोग जिसको बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो भी अगर आप लोग को चेंज कराना हो तो उसके लिए भी इसका लाभ दिया जाता है, जो भी मरीज हो उसके लिए। और यकृत प्रत्यारोपण, ठीक है, जिसको हम लोग लीवर कहते हैं, लीवर अगर आपको प्रत्यारोपण यानी चेंज करना हो तो उसके लिए भी। और हेपेटोमा, यकृत से उन्नत सिरोसिस, यानी ये सब बीमारियों के नाम हैं। रेटिना टुकड़ी, ठीक है, रेटिना आँख का एक पार्ट है, भाग है। और प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक लिखा हुआ है, और रेटिपंथ, ये सभी बीमारियों के नाम है, ठीक है। भाटा रोग जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता, यानी जितने भी प्रकार की गंभीर बीमारियां इसमें लिस्टेड किए गए हैं वो सभी चीज़ों के लिए आपको जो है वो सहायता प्राप्त किया जाएगा, उस सभी को इलाज कराने के लिए। और इस योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी प्रति बीमारी केवल एक बार ले सकता है, यानी कि अगर आप हृदय संबंधी बीमारियों के लिए एक बार आप लाभ ले चुके हैं तो दोबारा हृदय संबंधी के लिए नहीं ले सकते हैं, दूसरे के लिए ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस चीज़ का आप लाभ ले चुके हैं उसके लिए केवल एक बार प्रति व्यक्ति मिलेगा, ठीक है। नोट में कुछ बताया गया कि योजना के अंतर्गत लाभ जिला के जो है व्यक्तित्व समिति के बैठक के में दे होगा, यानी कि ये जो दिया जाएगा वो जिला के व्यक्तित्व समिति के बैठक के बाद आपको दिया जाएगा, ठीक है। साथ में पात्रता आप देख लीजिए, एलिजिबिलिटी, तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आवेदक झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए,
ठीक है, आपका मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदक जो है झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, ठीक है, जिसको JBOCWW बोर्ड कहा जाता है, में पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। यानी कि ये जो विभाग बताया गया है इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और आवेदक की उम्र जो है 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। यानी 18 वर्ष से नीचे के आवेदक को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। और आवेदक निर्माण कार्य जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, कुली, पेंटर आदि में लगा होना चाहिए। यानी इन सभी कार्यों के में लगे होने के लोगों को ही मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो काम बताया गया है, जो जिस चीज़ का, उसी का श्रमिक अगर आप हैं तब आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ में क्या दिया हुआ है कि योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी प्रति बीमारी एक बार लेना चाहिए। इसको पहले भी हम बता चुके हैं। और आवेदक के लिए जो कौन कौन सा बीमारी है नीचे भी दिया गया है, ऊपर भी हम लोग पढ़ें, नीचे भी दिया गया है कि इन सभी बीमारियों के लिए ही आपको लाभ मिलेगा। इसमें भी नोट में कुछ दिया हुआ है कि इस योजना के प्रयोजन हेतु रोगों की सूची एवं चिकित्सा व्यय की अधिकतम सीमा तथा स्वस्थ चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची में किए गए संशोधन के साथ लागू होगा। ठीक है, लागू माने जाएंगे। यानी कि ये जो सूचीबद्ध है, यानी जो लिखा गया है, जो वहाँ पे पहले से बताया गया है कि परिवार कल्याण विभाग द्वारा क्या लिखा गया है कि स्वास्थ्य के लिए कितना चिकित्सा का व्यय होगा। ठीक है, और ये पहले से ही अस्पताल भी सूचीबद्ध है और उसी सूची के अनुसार संशोधन करके और आपको मायने लागू होगा। यानी कि आप जो भी बोल दीजिएगा वो नहीं मिलेगा, इसके अनुसार आपको चलना होगा। साथ में अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखना होगा, क्या क्या दस्तावेज कागजात आपको रखना होगा। तो आधार कार्ड आपका चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए जिसको हम लोग रेसिडेंशियल कहते हैं, अधिवास प्रमाण पत्र या पहचान प्रमाण पत्र का भी से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अधिवास प्रमाण पत्र जिसको हम लोग कहते हैं रेसिडेंशियल को, साथ में पहचान प्रमाण पत्र भी चाहिए। ठीक है, अलग से। तीसरा ई श्रम कार्ड या पासपोर्ट आकार का फोटो। ठीक है, ई श्रम कार्ड भी चाहिए, पासपोर्ट आकार का फोटो भी चाहिए। साथ में क्या चाहिए कि निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र। क्या आप निर्माण श्रमिक जो अभी बताया गया उसमें अगर आप रजिस्टर्ड कर दिए हैं तो उसका प्रमाण पत्र साथ में चाहिए, बैंक खाते का विवरण चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए और चिकित्सा स्थिति का प्रमाण पत्र। यानी कि आप अभी किस स्टेज में है, जो बीमारी है उसमें से किस प्रकार का स्टेज है, क्या अपडेट मिला है डॉक्टर के द्वारा, क्या स्थिति बताया गया है, वो भी चाहिए कि चिकित्सा स्थिति का प्रमाण पत्र। ठीक है, यानी कि चिकित्सक आपको बोला है कि हाँ इसे बेहतर इलाज के लिए आपको कहीं पे रेफ़र किया जा रहा है, तब वो प्रमाण पत्र आपको साथ में लगाना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या, तो इसका फॉर्म जो है, आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में चरण 1 में क्या करना है कि कारखाना स्थापना, श्रमिक पंजीकरण, निरीक्षण और प्रबंधन और शिकायत निवारण के लिए व्यापक श्रम प्रबंधन प्रणाली के आधिकारिक वेबसाइट पे आपको जाना है। ठीक है, जो वेबसाइट नीचे दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये वेबसाइट दिया हुआ है। और इस पर जाने के बाद श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार को चयन करना है। दूसरा में क्या है, ऊपर जो है दाएं कोने में लॉगिन का बटन आप लोग को दिखेगा, उस पर क्लिक करें और पॉपअप स्क्रीन आएगा। यानी कि ऊपर से जो छोटा सा पेज जैसा स्क्रीन खुल जाता है वो आएगा और यहाँ पर पंजीकरण का या पर लिंक करें। ठीक है, यानी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है कि अगले पृष्ठ पर एक पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा, जिसमें क्या है कि निम्नलिखित आवश्यक अनिवार्य विवरण प्रदान करें। ठीक है, पहला सबसे पहले नाम होगा, फिर अंतिम नाम होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जिसको कहा जाता है, फिर ईमेल और मोबाइल नंबर होगा और एक उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड बनाएं। ठीक है, यानी यूज़र आईडी और पासवर्ड। ठीक है, उपयोगकर्ता का नाम जो यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएं, साथ में पासवर्ड की पुष्टि करें, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए पासवर्ड आएगा नीचे। ठीक है, उसके बाद कैप्चा कोड भरेंगे और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी जो भी आप डालें हैं तो OTP आएगा, जिसको 1 टाइम पासवर्ड कहते हैं। उसके माध्यम से सत्यापित किया जाएगा और OTP जैसे ही सफल सत्यापन हो जाएगा, इसके बाद में आपका पंजीकरण सफल हो जाएगा और उसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेज दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि लॉगिन करने का जो लिंक होगा वो भेज दिया जाएगा। और जैसे आप ये जो देख रहे हैं आप, ये लॉगिन करने का लिंक है
और इसमें क्या है कि उसके बाद हम अभी तक तो हम लोग केवल रजिस्टर्ड किए हैं, ठीक है, केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके बाद अब क्या करना है, लॉगिन करना है। जो हम लोग आईडी पासवर्ड ऊपर बना लिए हैं उसी से लॉगिन होगा। तो उसका पहला चरण में क्या है कि ये जो बताया गया है इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे। वेबसाइट पर जाने के बाद श्रम रोजगार प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार। दूसरे में क्या है कि ऊपर दाएं कोने में लॉगिन बटन दिखेगा इस बार, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे और अपना उपयोगकर्ता यानी यूजर आईडी और पासवर्ड भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि रिबन में सेवाएं ओबीसी योजना लाभ आवेदन पत्र, सबसे पहले कहाँ जाएंगे, सेवाएं में, ठीक है। रिबन में ये रिबन यानी कि 3 डॉट जो ऐसे करके दिखता है यहाँ पे दिखेगा, तो दिखेगा तो उसके बाद हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, जाएंगे सेवाएं में। सेवाएं में जैसे जाएंगे तो उस पर कौन सा चयन करना है, तो बीओसी योजना लाभ। उसके बाद नीचे आवेदन पत्र पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगले पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, योजना लाभ प्रपत्र करके आ जाएगा, ठीक है, या आवेदन पत्र खुल जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र खुलेगा, उसके बाद मूल विवरण जो है अनुभाग में अनिवार्य फील्ड कर भरें, ठीक है, जितना भी मूल विवरण है सब उसमें फिल करना है। उसके बाद ये जो लाल स्टार करके ऐसे कोना में बना होगा उस चीज़ को जरूर भरना है, ठीक है। अनिवार्य फील्ड जो है उसमें लाल तारांकन चिन्ह के साथ समाप्त होगा, यानी कि जो लिखा है उसके लास्ट में से लाल स्टार बना रहता है, यानी कि जब भी आप किसी फॉर्म को भरेंगे लाल स्टार जो भरा हुआ है उस जानकारी को भरना जरूरी है। अगर उसको आप नहीं फिल करते हैं तो लेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद बीओसी पंजीकरण संख्या और आवेदक का नाम जैसे आएगा उसके बाद आगे क्या प्रोसेस बताया गया है कि आगे हम लोग क्या करेंगे कि आवेदक के पिता का नाम भरेंगे या पति का नाम भरेंगे और आवेदक की जन्म तिथि भरेंगे और आवेदक का आधार नंबर और जिला लिंक सब भर करके अच्छे से। उसके बाद क्या करेंगे, योजना का चयन करेंगे, ठीक है, और अनुभाग में सूची से उस योजना का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। जो योजना आप जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका अनुभाग में अपलोड निर्दिष्ट फाइल का आकार जो है और फाइल का प्रकार अनिवार्य दस्तावेज लाल तारांकन चिन्ह के साथ समाप्त होने वाला अपलोड करें, यानी कि जो दस्तावेज मांगा गया है उसके किनारे में जिसमें लाल तारांकन से स्टार बना हुआ है उस सब डॉक्यूमेंट आपको जरूर वहाँ अपलोड करना है। और अपलोड करने से पहले क्या देखना है, निर्दिष्ट फाइल यानी कि जेपीजी में मांगा गया है कि जेईपीजी में मांगा गया है या पीडीएफ में मांगा गया है, वो देख लेना है कि किस प्रकार मांगा गया है। प्रकार वही होता है, ठीक है, क्या मांगा गया है। साथ में क्या है कि उसमें आकार मतलब साइज जिसको हम लोग कहते हैं, कितना एमबी से कितना केबी या कितना केबी से कितना एमबी या मांगा गया है, वो आप लोग को देख करके ये सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अंत में क्या होगा, क्या अपना आवेदन जमा करने के लिए अनुरोध सबमिट करें, ठीक है, यानी कि जो सबमिट बटन आएगा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगले पृष्ठ पर आपके आवेदन आईडी प्रविष्ट होगी, ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर जिसको हम लोग कहते हैं वो आप लोग को दिखेगा और जो आवेदन सफल जमा होने की पुष्टि करेगा, यानी कि आपको एप्लीकेशन नंबर मिल गया है तो आपका जो आवेदन है सफल रूप से जमा हो गया है। उसको नोट करके रखें, आप कभी भी स्टेटस देखने के काम में आएगा कि हाँ मेरा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, उसको चेक करने के लिए, स्टेटस चेक करने के लिए ये जरूरी होगा। और उसके लिए कृपया भविष्य के संदर्भ के लिए इस आवेदन आईडी को नोट कर लें, ठीक है, जो हमने कहा है। और नोट करने के बाद क्या होगा, आवेदन आईडी आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी भेज दी जाएगी, यानी कि अगर आप जो रजिस्टर्ड किए ईमेल आईडी उस पर भी आपको ये भेज दिया जाएगा। तो अगर इस योजना का लाभ लेना है आप लोग, अगर कोई इस तरह से हैं जिनको इस योजना का लाभ आपको लगता है कि लेना चाहिए तो आप उन तक ये वीडियो शेयर करिए और उनकी हेल्प करिए, ठीक है, योजना का लाभ लेने में। अगर कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा उनको समझाने का प्रयास कीजिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस तरह के योजनाओं का लाभ लीजिए। जो काफ़ी नीचे तबके के लोग हैं और बेहतर इलाज नहीं करा पाते हैं केवल पैसे की कमी के कारण, तो सरकार उसके लिए ये लाभ निकाल करके लाई है कि जो मजदूर हैं, जो ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं और वो रजिस्टर्ड है मजदूरी में, यहाँ पे श्रमिक में, और उनको वो अगर परेशानी से जूझ रहे हैं तो उनकी मदद हो सके, इसलिए इस तरह की योजना निकाल करके लाई है सरकार। तो आप इस योजनाओं का लाभ लें जहाँ तक हो सके, और जितने भी लोग लगता है कि उनको लाभ लेना चाहिए वहाँ तक हमारे वीडियो को शेयर करें और बने रहें हमारे चैनल में। और इसी तरह के और भी नई नई योजनाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।